हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 से। क्वेश्चन से जुड़ा फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। वैसे क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है ऑलरेडी। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बना दिया पीएस बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दिया है। वैसे मैंने ये जो पीएस है ये 5 सेंटीमीटर है, एसएम बराबर 8 सेंटीमीटर। ये जो एसएम है कहां गई, ये रही। ये जो एसएम है ये 8 सेंटीमीटर है। फिर दो पैरेलल लाइन भी दी हुई है क्वेश्चन में। क्या कि जो पीएस है वो क्यूआर के पैरेलल है और ये जो पीक्यू है ये पूरी एनआर के पैरेलल है। और हमें कुछ कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएन। ये जो पीक्यूएन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा कंसेप्ट है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस चैप्टर से जुड़ी हुई और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने वाला बात क्या है कि चेक करो, ये जो पीक्यू है ये पैरेलल है एसआर के। ध्यान रखिएगा, एनआर और एसआर और एनएस नाम कोई सा भी लिख दीजिए। एक स्ट्रेट लाइन पर एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं और उस स्ट्रेट लाइन के नाम में आप किसी भी दो पॉइंट को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर एनआर पैरेलल लिखा है तो आप उसे एसआर नहीं लिख सकते, ना हम कुछ भी लिख सकते हो, नाम पे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, एन आर और एस आर दूरी है अलग अलग, नाम अलग अलग नहीं है, नाम बिल्कुल सेम है। लाइन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां एनआर लिखा है वहां मैंने एसआर लिख दिया, तो एक अपोजिट साइड पैरेलल मिल गया। अब चेक करो, क्या क्यू आर पैरेलल पीएस है? क्यू आर पैरेलल पीएस, हाँ बिल्कुल, क्यू आर पैरेलल भी पीएस है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल मिल गई, तो कंसेप्ट से कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अपोजिट साइड पैरेललोग्राम मिल गया, तो कैसे यूज करें उसे? अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड बराबर भी होंगी, तो कह सकते हैं कि ये जो पीएस है वो क्यूआर के बराबर है। पीएस इज इक्वल टू क्यूआर, और व्हाट इज पीएस? 5 सेंटीमीटर। तो पता चला कि मेरे पास क्यूआर का वैल्यू भी आ गया 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे कहूं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अब वो रोम्बस हो, वो आपके पास पैरेललोग्राम हो, वो स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, अगर मुझे उसका एरिया चाहिए, स्टैंडर्ड एरिया, तो देखिए एरिया होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो होता है बेस इनटू हाइट। वैसे जो इंडिविजुअल क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ते हैं उनके रिस्पेक्टिव अपने एरियाज भी होते हैं, लेकिन अगर एक कॉमन क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो सिंपल एरिया होता है बेस इनटू हाइट। फोर साइडेड बाउंडेड फिगर हो, उस पर बेस और उस पर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड पता हो, तो समझ लेना क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। अब वो क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो उस नियम के हिसाब से बेस इंटू हाइट लगाया। तो चेक करो, अगर बेस क्यू आर है तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एस एम ही तो है। और देखो क्यू आर का वैल्यू कितना है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर, और एस एम का वैल्यू चेक करो, वो भी गिवन है आपको 8। तो कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस का एरिया आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर समझ लीजिए, कोई भी फोर साइडेड बाउंडेड फिगर जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, अगर उसका बेस और उस पर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या उसका ऑल्टीट्यूड आपको पता है, तो डायरेक्ट उसका एरिया आ सकता है बेस इंटू हाइट करके, इररिस्पेक्टिव कि वो रेक्टेंगल है, कि वो स्क्वायर है, कि वो रोम्बस है, कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आ गया। अब देखो हमारा कंसेप्ट क्या है, चेक करें ध्यान से, ट्राइंगल पी क्यू एन को और चेक करें पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस को। क्या दोनों ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पी क्यू पर है? हाँ बिल्कुल, अगर ट्राइंगल की बात करें तो उसका भी बेस पी क्यू है, और अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो उसका भी बेस पी क्यू है। तो बोथ द ट्राइंगल एंड द पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस पी क्यू। और क्या वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है? चेक करो, ये पैरेलल इसी के तो है, तो वहां कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। तो क्या नियम है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम चैप्टर का, कि अगर कोई ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो, तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का एरिया आधा हो जाएगा उस पैरेललोग्राम के एरिया से। ये लीजिए, रीजन लिख दीजिएगा कि इफ
a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel line, then the area of triangle is half the area of the parallelogram. तो area of the triangle is half the area of the parallelogram. जो अभी निकाला मैंने कितना 40, कैंसिल आउट करिए तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल PQN का एरिया वो मेरा आ गया और वो है कितना, वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस छोटा सा कंसेप्ट था, क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।